बच्चों फंक्शन क्या होता है, अगर ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं तो एक रिलेशन ए से बी तक फंक्शन कहलाएगा अगर ए के सारे एलिमेंट के लिए बी में कोई ना कोई इमेज एग्जिस्ट करती हो और ए के सारे एलिमेंट केवल एक ही इमेज हो, ए के सारे एलिमेंट की केवल एक ही इमेज हो। पहली कंडीशन कि ए के सारे एलिमेंट कनेक्टेड होने चाहिए। तो अगर एक फंक्शन है, फंक्शन इज़ फ्रॉम ए टू बी, तो वो एक रिलेशन है जो ए के एलिमेंट को बी से रिलेट करता है, सच दैट ए के सारे एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग बी में कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए, ए का कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। सेकंड, ए का केवल एक ही इमेज होनी चाहिए, ए के जितने एलिमेंट उनकी केवल एक ही इमेज होनी चाहिए, कहीं भी दो इमेज नहीं होनी चाहिए। चलिए फॉर एग्जांपल वी हैव एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, तो इट इज़ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी सच दैट ए इज़ गिवन -2 -1 0 1 2 and b is given 0 1 4 9 16। अब हम ये देखते हैं वेन डायग्राम से कि कौन किससे कनेक्टेड है। तो पहले एलिमेंट लिख दीजिए -2 -1 0 1 2 0 1 4 9 16। तो अगर फंक्शन में आप यहाँ x की जगह आप -2 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 4। सो -2 इज़ कनेक्टेड टू 4। अगर आप फंक्शन में x की जगह -1 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 1। सो -1 इज़ कनेक्टेड टू 1। सिमिलरली 0 पुट करेंगे तो आपको 0 मिलेगा एंड 1 पुट करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। 2 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 4। तो आप देख सकते हैं कि ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे बी के एलिमेंट से कनेक्टेड हैं, कोई छूटा नहीं है। पहली कंडीशन, कोई भी छूटना नहीं चाहिए, में सारे एलिमेंट कनेक्टेड होने चाहिए, यानी सबकी इमेज होनी चाहिए बी में। सेकंड कंडीशन है कि ए में जितने एलिमेंट है सबकी यूनिक इमेज होनी चाहिए, कहीं ए की कोई एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी डबल इमेज आए। जैसे आप -2 को देखिए तो -2 की एक ही इमेज है 4, -1 की एक ही इमेज है 1, 0 की एक ही इमेज है 0, 1 की एक ही इमेज है 1 और 2 की एक इमेज है 4। हाँ, ऐसा हो सकता है कि बी में कोई इमेज है जिसके दो प्री इमेज हो, ऐसा तो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि ए का एक एलिमेंट बी के दो एलिमेंट से कनेक्टेड हो रहा हो। ठीक है, अब यहीं पर मैं रेंज और डोमेन भी, रेंज, डोमेन एंड को डोमेन, ये तीनों डोमेन ए जो सेट ए जो है उसे हम बोलेंगे डोमेन। ओके, सेट बी को हम बोलते हैं को डोमेन। सेट ए को बोलेंगे हम डोमेन। तो इस केस में ये डोमेन हो गया पूरा। तो डोमेन में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे इस केस में? डोमेन में एलिमेंट आएंगे -2 -1 0 1 2। को डोमेन में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? 0 1 4 9 16। ठीक है, ये तो डोमेन और को डोमेन हो गया। फिर रेंज क्या होगा? रेंज के लिए बस आपको इतना याद रखना है कि बी में जितने कनेक्टेड हैं, यानी बी में जितने ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी प्री इमेज ए में है, वो सारे रेंज में आते हैं। जो कनेक्टेड नहीं है उन्हें छोड़ दीजिए। तो 0 1 4 रेंज में आएंगे 0 1 4। इस केस में रेंज होगा 0 1 4। So range is the set of all elements in set B which have pre-image in A. Okay, let us take one more example. If we have y is equal to fx is equal to root x. Okay, and suppose this function is defined from A to B such that A is equal to 1 4 9 and b is equal to -1 1 2 3। ओके, सो अगर मैं सब वैल्यू डिटरमाइन करूँ तो कैसे आएगा? जैसे आप f-1 आप पुट करते हैं, a में से आपने एलिमेंट यहाँ पुट किया तो आपको पता है इसका आंसर क्या आएगा? +-1। सिमिलरली f4 क्या आएगा? +-2। और f9 क्या आएगा? +-3।
इन्हीं को अगर हम वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, ए बी फंक्शन, आई डोंट नो ये फंक्शन है या नहीं, वो तो बाद में पता चलेगा। तो एलिमेंट्स लिख दीजिए, एलिमेंट्स ए में है 1 4 9, बी में है -1 1 2 3। अब इसके अकॉर्डिंग हम ज्वाइन करते हैं, 1 इज़ कनेक्टेड टू 1 एंड 1 इज़ ऑल्सो कनेक्टेड टू -1, 4 इज़ कनेक्टेड टू +-2, बट इसमें -2 तो है नहीं, तो इट विल ओनली कनेक्टेड टू 2, एंड 9 इज़ कनेक्टेड टू +-3, बट यहाँ केवल 3 है तो ये 3 से कनेक्ट हो जाएगा। क्या ये फंक्शन है? ये फंक्शन नहीं है। देखिए 1 एक ऐसा एलिमेंट आपको डोमेन में मिल रहा है जिसकी 2 इमेज आ रही हैं, ठीक है। अगर किसी डोमेन में ऐसा एलिमेंट मिल जाए जिसकी 2 इमेज आ रही हैं तो इसका मतलब वो फंक्शन नहीं रहता, वो फंक्शन नहीं होता, ठीक है। सो इट इज़ नॉट अ फंक्शन, इट इज़ नॉट अ फंक्शन। लेट अस टेक थर्ड एग्जाम्पल। दिस इज द थर्ड एग्जाम्पल, f(x) is equal to 2x³ plus 5. It is defined from a to b, and a is -1 0 1 and b is 1 3, b has element 1 3 5 7 9। तो हमें ये चेक करना है कि क्या ये फंक्शन होगा या नहीं होगा। अगर है तो इसके डोमेन, कोडोमेन और रेंज बताने हैं। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि वैल्यूज़ क्या आएंगी। अगर आप -1 पुट करते हैं यहाँ पर तो आपको आंसर क्या मिलेगा, -1 पुट करते हैं -1 हो जाएगा, इसका मतलब आंसर आएगा 3। अगर आप 0 पुट करते हैं यहाँ पर तो आपको मिलेगा 5। और अगर आप x की जगह फंक्शन में 1 पुट करते हैं तो आपको मिलेगा 7। ओके, लेट अस रिप्रेजेंट इट बाय वेन डायग्राम। सेट ए, सेट बी। सेट ए में एलिमेंट हैं -1 0 1 और बी में एलिमेंट हैं 1 3 5 7 9। अब आप देख पा रहे हैं -1 इज़ कनेक्टेड टू 3, 0 इज़ कनेक्टेड टू 5 एंड 1 इज़ कनेक्टेड टू 7। तो ए में जितने एलिमेंट हैं सारे ही कनेक्टेड हैं, फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। और ए में जितने एलिमेंट हैं यानी डोमेन में जितने एलिमेंट हैं सब की यूनिक इमेज है, -1 इज़ कनेक्टेड टू 3, 0 इज़ कनेक्टेड टू 5 एंड 1 इज़ कनेक्टेड टू 7। तो सबकी यूनिक इमेज है। बी में छूट सकते हैं, मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे छूट सकते हैं, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ नहीं छूटने चाहिए। सो f(x) इज़ इक्वल टू 2x³ plus 5 is a function, okay, and its domain is set A, codomain is set B, and range is set having 3 5 and 7। okay, here codomain and range are not equal, वो इक्वल नहीं है, कहीं कहीं इक्वल हो सकते हैं, कहीं नहीं हो सकते। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है, अगर आपको किसी रिलेशन का ग्राफ गिवन है या कर्व गिवन है तो आप सिर्फ उस कर्व को देखकर ही आप ये बता सकते हैं कि वो फंक्शन है या नहीं है। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या कहता है कि अ कर्व इन अ प्लेन रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ ए रियल फंक्शन इफ़ एंड ओनली इफ नो वर्टिकल लाइन इंटरसेक्टेड मोर देन वंस। मतलब ये हुआ कि अगर आप उसका ग्राफ बनाते हैं और आप वर्टिकल लाइंस बनाते हैं, वर्टिकल लाइंस का मतलब पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो वो उस कर्व को केवल एक बार ही कट करे, एक से ज़्यादा बार कट ना करे। जैसे कि हमने फंक्शन लिया था f(x) इज इक्वल टू x², इसका अगर आप ग्राफ बनाते हैं तो पैराबोला बनता है, इस तरह का पैराबोला बनेगा। अब आप इसे वर्टिकल लाइन बनाइए तो आप देखेंगे कहीं भी आप वर्टिकल लाइन बनाएं वो केवल एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। ये क्या बता रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x की एक वैल्यू के लिए आपको y की एक सिंगल वैल्यू मिलेगी, y की एक सिंगल वैल्यू मिलेगी, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव x हो चाहे नेगेटिव x हो। आप देख सकते हैं x की एक वैल्यू के लिए आपको y की एक सिंगल वैल्यू मिल रही है, x1 के लिए आपको y1 मिला और x2 के लिए आपको y2 मिला, ठीक है। तो इससे ये पता चल रहा है कि हर एक x की वैल्यू के लिए आपको एक सिंगल इमेज मिल रही है, सिंगल इमेज मिल रही है, ठीक है। सेकंड
तो ये फंक्शन है क्योंकि वर्टिकल लाइन टेस्ट को ये पास कर रहा है, तो इट इज़ रिप्रेजेंटिंग अ फंक्शन। इसी तरह से अगर हमने जो एक सेकंड एग्जांपल लिया था रूट एक्स, इसका अगर आप ग्राफ बनाते हैं तो आपको ग्राफ ऐसा मिलेगा। ठीक है, और अगर आप वर्टिकल लाइन बनाते हैं तो आप देख रहे हैं इट विल इंटरसेक्ट एट मोर देन 1 पॉइंट, दैट मीन्स 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये क्या बता रहा है कि एक सिंगल x की वैल्यू के लिए आपको 2 वैल्यू मिल रही हैं। ठीक है, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन द केस ऑफ फंक्शन टू बी फंक्शन, तो ये फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता। इसी तरह से अगर मैं एक ग्राफ के कोई फंक्शन है उसका ग्राफ इस तरह का हो तो ये भी एक फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आप वर्टिकल लाइन बनाएंगे तो वो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, सो दिस विल ऑल्सो नॉट रिप्रेजेंट वर्टिकल, सॉरी इट विल ऑल्सो नॉट रिप्रेजेंट फंक्शन। ठीक है, तो आई थिंक आपको फंक्शन, डोमेन, को डोमेन ये सब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट फंक्शन।